जहाँ भी जाएंगे वो अपना नाम कमाएंगे, आपके गांव का, आपके प्रदेश का, आपके जिले का, और उनका खुद का भविष्य सुधरेगा। पता नहीं किन पोस्टों में जाएंगे, क्या बनेंगे। 500 बच्चों में भेज रहा हूँ विदेशों के अंदर। जैसे अम्बेडकर साहब को भेजा था, बड़ौदा के गायकवाड़ साहब थे, महाराजा के महाराजा थे, उन्होंने भेजा था पढ़ने के लिए, जो बच्चे थे वो आज डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता के रूप में हो गए। ये जो बच्चे 500 प्रतिवर्ष जाएंगे, ये वहाँ से कोई साइंटिस्ट बन के आएगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट बनेगा, पता नहीं क्या जिंदगी में लिखा उसके वो बनेगा। इस सोच के साथ में हम लोग बाहर भेज रहे बच्चों को भी। अनुपति योजना में 50,000 1 लाख फीस होती है कोचिंग की। गरीब का बच्चा भी कोचिंग कर सके। अमीर का बच्चा कोचिंग करता पैसे वाला इसलिए, और गरीब का बच्चा कोचिंग नहीं कर पाएगा तो वो कम्पीट कैसे करेगा, उससे प्रतिस्पर्धा कैसे करेगा। तो हमने उनको भी मौका दिया है कि वो 30,000 बच्चे कोचिंग कर सके सरकारी पैसे से। इस प्रकार से हम लोगों ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बन गया। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे राजस्थान के अंदर, विधवाओं को, एकल नारी को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को। पहले 500 थी, 750 थी, सबके लिए 1000 कर दी गई है पेंशन। सोशल सिक्योरिटी का कानून बनना चाहिए केंद्र में, ये मैंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी से रिक्वेस्ट करी है। पूरे देशवासी जो है अभावग्रस्त है, मजदूर है, ठेले वाला है, बुढ़ापा जब आएगा तो वो कैसे जिंदा रहेगा, परिवार कैसे पालेगा। इसलिए सरकारी जिम्मेदारी है दुनिया के मुल्कों की तरह कि हम उनको वीकली या साप्ताहिक या पाक्षिक पैसा दें, उनको जिंदा रखने के लिए नहीं, पूरा परिवार पालने के लिए। एक कानून बनना चाहिए देश के अंदर, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया था RTI, RTG, नरेगा, और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल का कानून पार्लियामेंट में बने। वो कानून, ये कानून ये भी बनना चाहिए। राइट टू हेल्थ का भी सोशल सिक्योरिटी में आ जाएगा। कहने का मतलब कि सरकार ने कोई कमी रखी नहीं देखो काम करने की। चुनाव में क्या होगा, ये माई बाप बैठे हो आप लोग, राजस्थान जनता है, वो तय करेगी भी किस पार्टी को सरकार सौंपनी है, वो आपके हाथ में है। तो अधिकार जो दिया गया आपको वोट देने का, लोकतंत्र का, जिससे आपका मान सम्मान होता है, MLA, MP, सरपंच, सबको जाके हाथ जोड़ना पड़ता है गरीब के सामने, वोट मांगना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ये कांग्रेस की देन है देश को, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसको मजबूत रखा, जिंदा रखा। 70 साल के बाद में कांग्रेस रखा है। इंदिरा गांधी की जान चली गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए। ये हमारी कुर्बानी है, त्याग बलिदान का परिणाम है। एक देश आज़ाद भी हुआ और देश आज 70 साल के बाद में लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कामों की कमी रखी नहीं हम लोगों ने। जो मांगा दिया, घर घर नल पहुँचेगा पानी का। चंबल का पानी आया भरतपुर तक, आगे और कई क्षेत्र बाकी है। प्रयास करें हम लोग, जल मिशन अलग चल रहा, हर घर तक नल पहुँचेगा। पर कुछ पॉइंट मैंने देखा है कि जो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आपको मैं सुनाऊंगा। 2, 3, 4 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। एक तो पिछले 6 महीने में आज मैं 7वीं बार आपके भरतपुर में आया हूँ, 7वीं बार। पहले किसी मुख्यमंत्री ने, अखबार में छपा है, आज़ादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने भरतपुर में इतने दौरे किए। एक तो बात थी, आज़ादी के बाद पहली बार भरतपुर से 4 मंत्री और 2 मंत्री के समकक्ष पद वाले विधायक हैं यहाँ पर। PWD मंत्री आपका, टूरिज्म सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके राजा साहब बैठे हुए हैं, आयुर्वेद मिनिस्टर, तकनीकी मिनिस्टर आपके, शिक्षा राज्य मंत्री आपकी जायदा, देवनान बोर्ड के अध्यक्ष आपके, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष आपके। इस प्रकार से
सारे विधायकों को मंत्री बनाना, मंत्री पद देना पहली बार हुआ है। पूरा भरतपुर संभाग में सब जगह आपने कांग्रेस को कामयाब किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार मैंने कहा मिशन 156, तो मुझे उम्मीद है कि भरतपुर संभाग की सभी सीटें अगर आप लोगों में कामयाब करेंगे तो मिशन 156 भी हम जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। पिछले साल 15 सितंबर को मैं पला गाँव आया था, तब आपने रैली में मुझे डी को जिला बनाने की मांग की थी। डी के जिला बनने के बाद पहली बार डी कुमेर आने पर महाराजा सूरजमल को मैं नमन करता हूँ। कल ही मैंने नए जिलों के लिए 600 से अधिक पदों को मंजूरी दी जो आपकी सेवा में काम करेंगे। जल्दी ही डी में महाराजा सूरजमल के पैनोरमा में राजकीय संग्रहालय का काम शुरू किया जाएगा। आज हमारे कॉमरेड राजा, मैं इनको कॉमरेड कहता हूँ क्योंकि ये गरीबों का मसीहा भी है, राजा तो है ही है, गरीबों का मसीहा भी है ये, इसलिए मैंने इनका नाम रखा हुआ है कॉमरेड राजा, कॉमरेड विश्वेंद्र सिंह। आज इनका जन्म दिवस भी है, आज इनका बर्थडे भी है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। लॉन्ग लिव, ये जीवन में कामयाब हो, दीर्घायु प्राप्त हो। और अभी तो 61 साल के है खाली है, तो 61 साल के बाद में आप देखते हो 21 साल की तरह भागदौड़ करते रहते हैं सब जगह पर। ये इनकी खासियत है, कमी नहीं रखते हैं। जनता के लिए काम करने वाले, अपनी बात के धनी और क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष रहने के कारण ही मैं इनके कॉमरेड महाराजा कहता हूँ। ये विश्वेंद्र सिंह और यहाँ के सभी विधायकों की मेहनत है कि भरतपुर जिले में ऐतिहासिक काम भी हुए हैं। भरतपुर जिले में किए गए कार्य, नंबर 1, एक नया जिला बन गया आपका डी कुमेर, 2 नए उपखंड बने, 6 नई तहसीलें बनी, 6 नई उप तहसीलें बनी, 3 एडिशनल एसपी, 4 डिप्टी एसपी और 2 नगर पालिकाएं बनाई गई। इन सब नए कार्यों से यहाँ की जनता को लाभ प्राप्त होंगे, हो रहे हैं, और अपने घर के आसपास ये काम हो जाते हैं, बाहर दूर जाना नहीं पड़ेगा। लगभग 250 करोड़ की लागत से 67 सब सेंटर नए बन रहे हैं, 22 पीएचसी, 18 सीएचसी और 2 उप जिला अस्पताल खोले गए हैं इन 4 साल के अंदर। 150 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। 150 करोड़ की लागत से अगले महीने उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। जिले में 119 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, जिसमें 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अलग अलग योजनाओं में 15 आवासीय छात्रावास बन रहे हैं, जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। जिले में 6 तो नए कॉलेज खुले हैं, 9 नए गर्ल्स कॉलेज खुले, लड़कियों कॉलेज खुले 9, संस्कृत कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, योगा नेचुरोपैथी कॉलेज एवं होम्योपैथी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में विशेष योगेशन कॉलेज, कुल मिलाकर के 21 कॉलेज खुले जिले के अंदर। ये मैं कह सकता हूँ 21 कॉलेज खुलना बहुत बड़ी बात है 4.5 साल के अंदर। इस प्रकार से करीब 1000 करोड़ की लागत सड़कों का, फ्लाईओवर का, अंडरपास आदि का निर्माण हो रहा है। 1000 करोड़ की लागत। 10 नए खेल स्टेडियम जिले भर में बन रहे हैं, जिस यहाँ के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजली के लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए एक 400 kVA, एक 220 kVA, 4 132 kVA और 13 नए 33 kVA के जीएसएल बन रहे हैं। ब्रज भूमि के पावन स्थलों के विकास हेतु ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से ब्रज 84 कोस एवं गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पशुपा में करीब 5 करोड़ 21 लाख की लागत से तप्त कुंड, गौशाला, चुग्गागढ़
समाधि स्थल, भागवत स्थल आदि बद्रीनाथ एवं 3.25 करोड़ रुपये लागत से पशुपतिनाथ मंदिर के विकास कार्य चल रहे हैं। पेंदौर में करीब 2 करोड़ लागत से चामुंडा मां मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार हो रहा है। लोक समाज के लिए अवंती बाई बोर्ड का गठन किया जा चुका है। भरतपुर जिला दिल्ली मुंबई रेल के मुख्य लाइन पे होने के बावजूद भी भरतपुर के जिले का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि अब जो रफ्तार पकड़ी है, पिछले कार्यकाल में मैंने चंबल का पानी भरतपुर पहुँचाया, डी कुमेर तक चंबल का पानी लाने के लिए भी अभी पूरा पानी पहुँच भी रहा है, उसके लिए काम चल रहा है। ERCP का जहाँ काम है 13 जिले का, प्रधानमंत्री जी अभी तक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर नहीं रहे हैं। लगातार हर मीटिंग में बोलता रहता हूँ, जो वादा किया था मोदी जी को निभाना चाहिए। 13 जिले की पानी की प्रॉब्लम स्थायी रूप से तब होगी तब राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, ये मैं दबाव दे रहा हूँ लगातार। और आप तमाम पूरी राजस्थान के आम जनता को कहना चाहूँगा, सब लोग दबाव बनाएंगे। जैसे 15 के अंदर इनको शुरू करना पड़ा काम 5 साल रुकने के बाद में, उसी प्रकार इनको कभी न कभी ERCP योजना को भी लागू करना पड़ेगा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में। चुनाव भी आ रहा है, चुनाव में दबाव बनाओगे तो ये काम और आसानी हो जाएगा, मेरा मानना है। मंत्री राजस्थान का है, 25 MP आपने दिए जीता के BJP को। एक योजना हमारी 16 योजनाएं ऑलरेडी देश में चल रही है राष्ट्रीय परियोजना। क्या प्रधानमंत्री जी राजस्थान की एक परियोजना को 13 जिले में भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है, धौलपुर, करौली, माधोपुर, दौसा, टोंक, कई जयपुर, अजमेर सब आते हैं। क्या एक इतनी इम्पोर्टेंट योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? ये लापरवाही का नमूना है। 25 MP मंत्री, पानी का मंत्री राजस्थान का, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ऐसे ये लोग निकलेंगे जो इतने प्रभाव नहीं लोगों का कि जाके 25 लोग खड़े हो रहे प्रधानमंत्री के सामने, एक मांग लेके आए आपके सामने। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी को उनको घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं आती, पर जो हमारे खुद के वकील जो है 25 वकील, वो तो कमज़ोर साबित हुए हैं। अगली बार तो 25 के 25 चुनाव हारे, तब जाके अकल आएगी इन लोगों के अंदर कि हमने क्यों नहीं काम किया। ये होना चाहिए। तुम पैर भी नहीं कर पा रहे हो, इन 25 वालों को पूछो तुमने 5 साल में राजस्थान में कौन सी स्कीम को लाने में कामयाब हुए हो, एक ही स्कीम बताओ। 5 साल तुम MP रहे हो, 5 साल में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, रेलवे, कुछ काम तो बताओ आपने काम किया क्या वहां जाकर के। इस बार पब्लिक को मैं कहना चाहूँगा, इनको सबक सिखाओ 25 लोगों को। उसके बाद चुनाव आएंगे विधानसभा के अंदर, इनको सबक सिखाओ विधानसभा के अंदर, तब जाके आपकी ये 13 योजना जो है, ये आपकी योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी। और चंबल का पानी हो या नवनीरा का पानी हो, तमाम पानी की नदियाँ जुड़ जाएगी। 90% पैसा सरकार मिलेगी भारत सरकार से, तब जाके हमारा काम समयबद्ध रूप से ये काम पूरा हो पाएगा, ये मेरा मानना है। अब आप बताइए कि अग्निवीर योजना लेके आए, अग्निवीर 4 साल की नौकरी, 18 साल में भर्ती हो और 22 साल में घर बैठ जाओ। 25% लोगों की नौकरी लगेगी और 75% लोग बच्चे घर बैठ जाएंगे 22 साल की उम्र में नौकरी करके। अब आप बता दीजिए 22 साल का बच्चा, लाखों होंगे वो पूरे कंट्री में, वो क्या काम करेगा? क्या उसमें असंतोष पैदा होगा? उसके दिमाग में क्या क्या बातें आएगी? कोई सोच नहीं सकता। इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं लोग अग्निवीर को लेकर के, समझ के परे है। और सबको धमका दिया बच्चों को, अगर सड़कों पे आओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, जिंदगी भर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चे बेचारे शांत हो गए।
तो दिल में उनकी आग लगी हुई है कि 22 साल के बाद में हम क्या करेंगे, 4 साल की नौकरी क्या होती है। ये अग्निवीर है। काम करने तरीकों की बात है, काम करने तरीकों की बात है। मैं समझता हूं कि हमने कभी कमी नहीं रखी। हमने तो आंदोलन पहले भी कई बार हुए थे। गुजरों का आंदोलन हुआ यहाँ पर राजस्थान में, पिछली सरकार में 72 गुजर मारे गए थे पुलिस गोली से। मेरे वक्त में मैंने आरक्षण दिया उनको 5%। मेरे वक्त में उनको कर्नल बैसला जी बार बार रेल पटरियों में बैठे होंगे, भरतपुर के अंदर, माधोपुर के अंदर। मैंने संदेश करी मंत्री को भेज करके, जितेंद्र सिंह जी को। आप आश्चर्य करो, गोली चलने की बात छोड़ दो, मेरे वक्त में एक आदमी नहीं मरा। मेरे वक्त में लाठी चार्ज तक नहीं हुआ उनके ऊपर, इतना मैंने ध्यान रखा। फिर भी आप देखते हो राजनीति चलती है तो चाहे कोई गुजरों को भड़का रहा है, कोई और कोई जाति को भड़का रहा है, पर समझना पड़ेगा किस सरकार ने गुजर समाज का ही भला किया, आरक्षण किसने दिया है, किसने उनके लिए संघर्ष के वक्त में भी उन्हें प्यार से मोहब्बत से बातचीत करी है, संदेश करी है, आंदोलन समाप्त करा है। ये समझना पड़ेगा, चाहे गुजर समाज हो चाहे और कोई समाज हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोरोना आ गया, आप सबने बहुत मदद करी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दुनिया भर के अंदर हमारा भीलवाड़ा मॉडल था, वो पहुंच गया WHO के अंदर भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहुंच गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन तक। तारीफ करी कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल जो है पूरी दुनिया अपनाएगी अगर बचना है कोरोना से। तो ये हमारी खासियत रही। दवाएं फ्री थी, इलाज फ्री किया। अरे भरतपुर के अस्पताल में तो आपके आगरा तक के लोग आते थे इलाज कराने के लिए। दिल्ली में लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, अहमदाबाद में मरे, इलाहाबाद में मरे, राजस्थान में कोई भी मरे हैं लोग कोरोना से। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। मैंने इस प्रकार मैंने व्यवस्था कर रखी थी और मैंने कहा खजाना पूरा खाली कर देंगे पर कोरोना में किसी को मरने नहीं देंगे। ये मैंने उस वक्त में आह्वान किया था, आप सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने तो कोई कमी रखी नहीं है काम करने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर स्कीम जितनी OPS कर्मचारियाँ बैठे हुए कुछ लोग, OPS लागू करना ऐतिहासिक काम है। सब राज्यों में अब चर्चा चलने लग गई है। 5-6 राज्य एडोप्ट कर चुके हैं OPS को। केंद्र सरकार की अभी तक नीयत ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको आगे आगे फैसला करना चाहिए OPS का। ये मान्य दृष्टिकोण हमने किया है। बुढ़ापे के अंदर कर्मचारी 35 साल की नौकरी करता है। बुढ़ापे में लगे भाई कि मैं कम से कम सिक्योर रहूँगा, वरना वो क्या काम करेगा, 35 साल से क्या सेवा करेगा। अब ये कैंप लगे हुए हमारे महंगे रात के, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। एक तरफ तो हमारे दुर्दासा जी ने सबका आह्वान किया, सब कार्यकर्ता लगे काम के अंदर, इधर प्रभारी बनाए हैं कैंपों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। एक महीना 1.5 महीना वही रह रहे वो लोग प्रभारी, एक कैंप में जा रहे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी जो है अधिकारी, ऐसा मैंने उत्साह के साथ में काम करते हुए पहले कभी नहीं देखा। ये इस प्रकार से काम हमारे कर्मचारी भी कर रहे हैं, कह सकता हूँ मैं आपको। तो आप सोच सकते हो सब मिलके गरीबों के राहत का काम जो है, ये चुनौती भरा काम था। चुनौती को स्वीकार किया, चैलेंज को स्वीकार किया, और कितना लोगों को फायदा मिल रहा है। आंखों में आंसू आए थे देखते हुए, बात करते हुए। 8 कार्ड मिल रहे थे, अभी मैंने देखा वहाँ पर स्कूटी मिल रही थी, वहाँ पर चेक मिल रहे थे उनको 50,000 के, 1 लाख के, बच्चों की शादियों पर जो हमारी स्कीम है। आप सोचिए कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। इसलिए D जिला आपका बना है, उसी का ये समझ लीजिए लॉन्चिंग हो रहा है आपके यहाँ, पहले लॉन्चिंग हो रहा है। राजस्थान 19 जिले में पहला जिला आपका D बन गया है, जिसको मैं लॉन्चिंग करने की बात कर रहा हूँ, लॉन्चिंग करने की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बाकी जिले की बात में होगी। तो D जिला और भरतपुर जिला मेरे लिए कितना महत्व रखता है आप समझ सकते हो। 19 नए जिलों में पहला जिला D कुबेर
उसकी लॉन्चिंग हो रही है, ये मैं कह सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।